विद्यार्थियों, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का सिद्धांत। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में जैसा कि हमने देखा था कि निवेश प्रभावपूर्ण मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। कीन्स जैसा कि मानते हैं कि अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहता है, तो ऐसी स्थिति में रोजगार को बढ़ाने के लिए निवेश एक आवश्यक घटक बन जाता है, क्योंकि आय और उपभोग के बीच अंतराल को पाटने के लिए निवेश में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। अब निवेश का अर्थ क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में पहले से स्टॉक मार्केट में उपलब्ध शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज आदि की खरीद को हम इन्वेस्टमेंट के रूप में जान लेते हैं, किंतु यह वास्तविक निवेश नहीं है, बल्कि यह तो वर्तमान परिसंपत्तियों का, वर्तमान जो एसेट्स हैं उन्हीं का एक ट्रांसफर जो है यानी कि हस्तांतरण मात्र है। इसको हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में कह सकते हैं। कीन्स ने इस संबंध में कहा है कि निवेश से हमारा अभिप्राय एक समयावधि के दौरान उत्पादन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत साज सामान के मूल्य में होने वाली वृद्धि है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निवेश से हमारा अभिप्राय वास्तविक पूंजी कोषों में वृद्धि से होता है। यह आय का वह भाग है जो और अधिक आय अर्जित करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के रूप में रखा जाता है, जैसे कि नए प्लांट एवं मशीनरी का निर्माण, फैक्ट्री, सड़क, भवन निर्माण, निर्मित एवं अर्धनिर्मित माल की मात्रा में वृद्धि, नई कंपनियों के शेयर या स्टॉक, इनको हम इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से जॉन रॉबिन्स ने कहा है कि पूंजी विनियोजन से तात्पर्य पूंजी में वृद्धि से है, जो तब होती है जब कोई नया मकान बनाया जाए अथवा कोई नई फैक्ट्री लगाई जाए। विनियोजन का अर्थ है वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि तथा पूंजीगत संसाधनों के स्टॉक में वृद्धि को हम निवेश कहते हैं। अब निवेश जो है वह दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला जो है वह है स्वायत्त निवेश, जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्वायत्त निवेश से तात्पर्य है कि वह निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, या हम कहें कि आय बेलोच होता है। यानी कि यह निवेश आय के स्तर से प्रभावित न होकर अन्य तत्वों जैसे जनसंख्या, श्रम शक्ति, अनुसंधान, आविष्कार, नव प्रवर्तन, मौसम, युद्ध, क्रांति आदि कारणों से प्रभावित होता है। सरकार अथवा निजी क्षेत्र द्वारा सोशल ओवरहेड्स पर जो खर्च किया जाता है, सामाजिक ऊपरी व्ययों पर जो खर्च किया जाता है, जैसे कि सड़कों, बांधों,
स्कूलों, चिकित्सालयों आदि का निर्माण करना और उस पर जो व्यय होता है उसको हम स्वायत्त निवेश के रूप में जानते हैं। इसको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हम आय को ले रहे हैं और ओ वाई अक्ष पर हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं। यह I1 रेखा है और यह I2 रेखा है जो इन्वेस्टमेंट लाइन है। अब इसमें हम देख रहे हैं, ये चित्र संख्या 1 डाल लेते हैं इसको। इसमें हम स्वायत्त निवेश को क्षितिज अक्ष यानी OX अक्ष के समानांतर रेखा I1 के रूप में देखते हैं, जो यह बताता है कि आय के सभी स्तरों पर, चाहे इतना स्तर है चाहे इतना स्तर है, सभी स्तरों पर निवेश की जो मात्रा है वह बिल्कुल स्थिर है। यानी कि आय में कमी होने पर या आय में वृद्धि होने पर निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अगर आय के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो यह रेखा शिफ्ट होकर I2 के रूप में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यह आय विलोचे या आय से स्वतंत्र है, क्योंकि आय का स्तर चाहे कुछ भी हो यह एक समानांतर रेखा के रूप में बनी रहती है। तो यह है स्वायत्त निवेश। दूसरा हम लेते हैं प्रेरित निवेश, जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रेरित निवेश से आशय है कि वह निवेश जो लाभ तथा आय के स्तर से प्रभावित होता है। यानी कि आय और लाभ बढ़ गया तो इस निवेश की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आय और लाभ में कमी हो गई तो यह निवेश भी कम हो जाता है। यानी कि प्रेरित निवेश आय तथा लाभ का फलन है। इसको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो लाभ को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जैसे कि ब्याज दर, मजदूरी, कीमतों में परिवर्तन आदि। इसके अलावा डिमांड भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करती है। अब इसको हम डायग्राम से शो करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। यह आई लाइन है। OX अक्ष पर हमने आय को लिया है और OY अक्ष पर हमने निवेश को लिया है। और आई जो कर्व है वह इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व है, प्रेरित निवेश वक्र है, जो आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश के अलग अलग स्तर को बताता है। जब आय OY2 है तो ऐसी स्थिति में निवेश OL के बराबर है, और जब आय घटकर OY1 रह जाती है तो निवेश इस स्थिति में घटकर 0 के बराबर हो जाता है। किंतु जब आय बढ़कर OY2 से OY3 हो जाती है तो निवेश बढ़कर OM के बराबर हो जाता है। यानी कि यह निवेश आय पर निर्भर करता है। आय के बढ़ने पर निवेश भी बढ़ जाता है और आय के घटने पर निवेश भी घट जाता है। अब प्रेरित निवेश जो है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है औसत प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, जिसको हम API के रूप में जानते हैं, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। पहली जो है एवरेज प्रोपेंसिटी
टू इन्वेस्टमेंट का मतलब है आई अपॉन वाई, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉन आई, कुल निवेश अपॉन कुल आय, जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट यानी कि औसत निवेश प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं। और एमपीआई का मतलब है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि कुल निवेश में परिवर्तन अपॉन कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। तो इस तरह से हम प्रेरित निवेश को 2 भागों में बांटते हैं। तो हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।